यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी में, तो 9th के एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। अब इसीलिए 2.2 का जो पहला प्रश्न है, और जरा देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है बहुपद, निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करने हैं हमको, जो भी 3 मान हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिकली ये इस तरह का प्रश्न हमने एग्जाम्पल्स में भी किया है, देन रेफरेंस बुक वाले क्वेश्चन था वहां भी सोल्व किया, ढेर सारा क्वेश्चन किया अगर तुमने पीछे वाले लेक्चर को देखा है। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, समझो बात को। हमारे पास एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स बराबर बहुपद है सपोज 2x प्लस 3, ये एक बहुपद है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि बाबू पी ऑफ 1 ज्ञात कर दो, पी ऑफ 2 ज्ञात कर दो, पी ऑफ 3 ज्ञात कर दो। तो इजिली तुम कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? यहाँ पर सिंपली जो x है तो उसके जगह पर 1 रखना है, उसके जगह पर 2 रखना है, इसके जगह पर 3 रखना है। जैसे 2 गुने x के जगह पर 1 रखा प्लस 3 किया हमने, 2 एकम 2, 3 2 5। इसी तरह से पी ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 और प्लस में 3, 2 ना 4 3 7। पी ऑफ 3 निकालेंगे 2 इंटू एक्स के जगह पर 3 प्लस 3, 2 3 6 3 9। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आओ जरा देखिए प्रश्न हमारा क्या है। तो बहुपद हमारे पास क्या दिया है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसको हमने घात के अनुसार घटते क्रम में सजा लिया है। तो बहुपद हमारा बना माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, सबसे पहले बड़ा घात वाला, उससे छोटा घात वाला, फिर देन सबसे कम घात वाला। पी ऑफ 0 निकालना है, तो पी ऑफ 0 निकालने का मतलब -4 का -4, और x के जगह पर हमको 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 इंटू एक्स के जगह पर हमको 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। देखो 0 का स्क्वायर 0, और 0 को 4 से गुना करेंगे 0, 5 को 0 से गुना करेंगे 0, और प्लस में 3। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या यहाँ पर 3, यानी कि पी ऑफ 0 बराबर कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 3 निकल के आ रहा है। अगले प्रश्न के ऊपर आ जाओ जी। अगला प्रश्न है हमारे पास पी ऑफ -1 निकालना है, और बहुपद हमारे पास सेम है, वही बहुपद है। तो -4 इंटू एक्स के जगह पर हमको -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 और प्लस में 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब -4 का -4 इंटू वो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। -1 को यदि 5 से गुना करते हैं तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 3 बचेगा। 4 को -1 से गुना करें -4 -5 प्लस में 3। अब देखो यहाँ से 5 और 4 कितना हो जाएगा, -9, और -9 में से 3 हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस का 6, और ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर पी ऑफ 2 निकालना है, बहुपद तुम्हारा बिल्कुल ऊपर वाला ही है, तो -4 गुने 2 का वर्ग कर लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस में 3, एक्स के जगह पर हमने 2 कर दिया। 2 दूनी 4, 4 चौका माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी यहाँ से 10 हो जाएगा, प्लस 3। देखो 10 और 3 दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, 10 3 13, और 16 में से अगर 13 निकाल देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा माइनस का 3, और ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 1 था। आओ जरा देखिए प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या है और कैसे कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 हमको ज्ञात करना है। 4 प्रश्न है इसमें कुल मिलाकर के। हर प्रश्न में हमको बहुपद का मान निकालना है, 0 पर, 1 पर और 2 पर। कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है और बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे पहला बहुपद हमारा क्या है, पी ऑफ वाई, यानी कि वाई चर में बहुपद है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हमको चर के स्थान पर पहले 0 रखना है और मान निकालना है, फिर 1 रखना है, मान निकालना है, फिर 2 रखना है और मान निकालना है। कैसे करेंगे देखो जरा। पी ऑफ वाई तो दिया हुआ है, सबसे पहले 0 निकालना है, मतलब पी ऑफ 0 निकालना है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं y के जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस का y की जगह पर फिर से 0 और प्लस 1। यहाँ पर देखेंगे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, और इट मीन्स कि हमारे पास जो मान निकलेगा वह 1, यानी कि पी ऑफ 0 पर जो इस वाले बहुपद का मान निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो मान है ना हमारा, वो है पी ऑफ 1 पर निकालना है। तो सबसे पहले पी ऑफ वाई हमारा जो बहुपद है वो लिख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसका मान निकालना है पी ऑफ 1 पर। तो पी ऑफ 1 पर कहने का मतलब है जहां जहां y है वहां वहां 1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1। इसको सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1।
यानी कि पी ऑफ 1 के लिए भी इस वाले बहुपद का मान कितना निकला तुम्हारा 1 ही निकल के आ रहा है। चलो जी, देन हमको देखना है पी ऑफ 2 पर कितना मान निकल के आता है। तो पी ऑफ वाई जो बहुपद है हमारा ये है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और पी ऑफ 2 पर मान निकालना है। ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस में 1, है ना। जहां जहां वाई था वहां वहां पर हमने 2 चिपका दिया है। 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा। 4 1 5, 5 में से 2 हटा देंगे तो ये होगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इस वाले बहुपद के लिए पी ऑफ वाई के लिए पी ऑफ 0 1, पी ऑफ 1 बराबर 1 और पी ऑफ 2 बराबर यहाँ पर हमारा 3 निकल के आ रहा है। दूसरा बहुपद है हमारे पास पी ऑफ टी, यानी कि टी चर में बहुपद है। यहाँ भी सेम काम करना है। सबसे पहले निकालना है पी ऑफ 0। तो पी ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस टी के जगह पर 0 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर 0 का स्क्वायर और माइनस का 0 का क्यू। चूंकि यहाँ पर टी है तो टी का क्यू है तो 0 का क्यू हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 0, 2 इंटू 0 0 और माइनस 0। तो बेसिकली ये निकल के आएगा, ये पूरा तो 0 ही हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये जो बहुपद दिया हमारा पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, यहाँ पर 0 पर मान इसका 2 निकल के आ रहा है। चलो जी, दूसरा मान देखना है हमको पी ऑफ 1 पर। तो पी ऑफ टी बराबर जो बहुपद दिया है वो दिया हमारे पास 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। पी ऑफ 1 हमको निकालना है। तो 2 का 2, टी की जगह पर रखेंगे 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 हो जाएगा प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुना करो तो 2 माइनस का 1। चलो 1 से 1 हटा देते हैं, कितना बचेगा 2 2 4। यहाँ पर पी ऑफ 1 पर जो वैल्यू निकल के बहुपद का आ रहा है वो कितना है 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला नहीं, इसी में हम देखेंगे ना कि पी ऑफ 2। तो पी ऑफ टी बराबर हमारे पास दिया हुआ है क्या, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। निकालना है पी ऑफ 2। तो जाहिर सी बात है 2 की जगह पर 2 तो है ही, प्लस टी की जगह पर हम 2 रखेंगे। 2 इंटू टी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का क्यूब। टी क्यू है तो टी की जगह पर हमने 2 रखा है। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 और प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 8, 2 पर पावर 3 मतलब माइनस 8। 8 से 8 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर 2 पर भी मान क्या निकल रहा है, पी ऑफ 2 बराबर कितना निकल के आ रहा है 4 निकल के आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे पास जो बहुपद दिया है वो दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू। ये हमारे पास बहुपद है। बारी बारी से तीनों मान निकालना है। सबसे पहले पी ऑफ 0 निकालेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 0 का क्यू बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 0। देन पी ऑफ 1 निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 का क्यू, तो ये हो जाएगा 1। और पी ऑफ 2 निकालेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 का क्यू, 2 का क्यू मतलब 8। ये तुम्हारा यहाँ से मान निकल के आ रहा है। चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे। दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस माइनस 1 एक्स प्लस 1, या पी ऑफ एक्स बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है पी ऑफ 0। तो पी ऑफ क्या करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आएगा 0 स्क्वायर 0, 1 घटा दो तो माइनस का 1। देन हमारे पास पी ऑफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। पी ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा 1, एक्स की जगह पर रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 मतलब 0। ठीक है जी। पी ऑफ 1 पर जो बहुपद का मान निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 निकल के आ रहा है। देन पी ऑफ 2 पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा हमारा 1। सोल्व करो 2 दूनी 4 और माइनस का 1 बराबर में हो जाएगा 3, यानी कि पी ऑफ 2 पर इस वाले बहुपद का मान जो है वो कितना हो जाएगा 3।
तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। देखते हैं अगले प्रश्न। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज है 2.2 और 2.2 का यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 अभी अभी हमने देखा है, काफी आसान प्रश्न है। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न है, जो बहुपद चैप्टर है ना, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन अगर तुमको आता है तो निश्चित तौर पर इस चैप्टर में तुमको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। तो तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है, आओ जरा हम देखें। कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। देखो प्रश्न क्या है, एक उदाहरण के द्वारा हम इजिली इसको समझ पाते हैं, क्योंकि प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगर हम नहीं समझे तो फिर प्रश्न करेंगे ही नहीं। सपोज पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास एक बहुपद है x+2। क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास बहुपद है। यहाँ पर एक बात को समझो, पी ऑफ एक्स कहने का मतलब हम कई बार बता चुके हैं कि यहाँ पर एक्स चर में कोई बहुपद है। ये कहने का मतलब है पी ऑफ एक्स का मतलब एक्स चर में कोई बहुपद है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं बाबू कि हम मान लो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर -2, x बराबर -2। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर x बराबर -2 शून्यक है कि नहीं, ये हमको पता करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली जहां पर x है वहां पर हमको -2 रखना है। ताऊ रखे, इसको इस प्रकार से लिखते हैं p ऑफ -2। x के जगह पर -2 आ जाएगा, प्लस में 2। अब 2 में से 2 घटाएं देंगे तो कितना होगा, 0। घटाएंगे क्या, -2 है प्लस 2 है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू 0। हमको पता है बहुपद के अंदर में अगर किसी भी संख्या को रखते हैं, उसका मान 0 हो जाता है, तो वो बहुपद यानी बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो उस मान को, उस बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। सिंपल है। तो हमने क्या किया, x+2 एक बहुपद था, यहाँ पर हमने -2 रखा, तो मान हमारा सोल्व करके 0 आ रहा है। इसका मतलब -2 जो है, x बराबर -2, पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है। तो हमारे पास यहाँ पर किसी किसी बहुपद में 1 मान दिया गया है, किसी किसी बहुपद में 2 मान दिया गया है। हमको पता करना है कि जो मान दिया गया है वो बहुपद का शून्यक है या नहीं। कैसे करेंगे, सिंपली उस मान को बहुपद में रखना है। आ जाओ जी, देखो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला जो बहुपद है वो है पी ऑफ एक्स बराबर 3x+1, जैसा कि दिख रहा है। x बराबर रखना है -1/3, तो -1/3 हमने रखा। 3 गुने -1/3 +1, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट। ये होगा -1 और ये होगा +1। -1 +1 कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर हमने -1/3 बहुपद के अंदर रखा है, और जैसे ही बहुपद के अंदर रखा है, इस बहुपद का मान 0 हो रहा है। ठीक है, मतलब पी ऑफ -1/3 बराबर 0। अतः क्या बोल सकते हैं बाबू, अतः बोल सकते हैं कि x बराबर -1/3 बहुपद पी ऑफ एक्स का क्या है, शून्यक है। क्लियर है, बस इतना ही करना है। बहुत ज्यादा यहाँ पर लोचा है ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा सॉल्यूशन इसका निकलेगा। आ जाओ अगले प्रश्न के ऊपर है। तो यहाँ पर हमारे पास पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 5x - पाई। एक्स का वैल्यू कितना है, 4/पाई। तो सिंपली करना क्या है, 5 का 5 और 5x का मतलब 5 गुने x होता है। तो 5 और गुने में x के जगह पर क्या आ जाएगा, 4/5 और माइनस का पाई। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर जो बच रहा है हमारे पास 4 - पाई। अब बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है ये 0 तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, P ऑफ 4/5 रखा और इसका मान जो है वो 0 नहीं आ रहा है। और 0 नहीं आ रहा है, ये मान हमने रखा, बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है। अब 0 नहीं आ रहा है मतलब ये जो मान दिया हुआ है ये बहुपद का शून्यक नहीं है। सिंपल सा तरीका। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, अतः P ऑफ 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है बात। चलो जी, अगला प्रश्न है पी ऑफ एक्स बराबर x² - 1, और 2 मान हमारे पास है, तो बारी बारी से दोनों मान रखेंगे ना। तो पहले मान को रखे, पी ऑफ 1 रखते हैं, तो यहां से होता है 1 का स्क्वायर -1, और 1 - 1 बराबर 0। ठीक है, फिर पी ऑफ -1 रखते हैं, तो फिर से x के जगह पर -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, -1 बराबर में 0। देखो P ऑफ 1 भी 0 आ रहा है, P ऑफ -1 भी 0 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, यहां P ऑफ 1 बराबर 0, P ऑफ -1 बराबर 0। अतः 1 और -1 बहुपद
पी ऑफ एक्स का शून्यक है। सिंपल सा सवाल का सिंपल सा सॉल्यूशन। देखो ये इस चैप्टर में तो बहुत कुछ है ही नहीं। ऐसे भी 9th अगर तुम पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या तुमको नहीं मिलने वाली। अगर तुम रेफरेंस बुक देखते हो तो वहां पर कुछ कुछ समस्याएं है, कुछ कुछ समस्याएं बोल रहे हैं। अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो वहां भी दिक्कत नहीं होने वाली, बट कुछ कुछ समस्या जो है ना थोड़ा सा ऊंचे लेवल का मिलता है। बट एनसीईआरटी के अंदर क्या जब पढ़ोगे। आ जाओ जी अगले प्रश्न के ऊपर बढ़े। यहाँ पर x का दो वैल्यू है, दो मान है। देखो x बराबर -1 और x बराबर 2। तो इस दोनों ही मान को हमको क्या करना है, इस वाले बहुपद के अंदर रखना है। देखो जरा, तो p ऑफ x बराबर है x प्लस 1 x माइनस 2। तो p ऑफ x, p ऑफ -1 कर ले सबसे पहले, x के जगह पर -1 करेंगे, -1 प्लस 1 देन -1 और यहां से माइनस का 2। सोल्व करो, -1 में से 1 0 और ये गुना हो जाएगा 2 1 माइनस का 3। 3 को 0 से गुना करो 0। तो सबसे पहला मान यहाँ पर हम -1 रख रहे हैं तो बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो -1 तो इस बहुपद का शून्यक है, इस बात में तो कोई समस्या ही नहीं है। चलो जी दूसरा मान देखें। यहाँ पर p ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 और x माइनस 2। हमको रखना है p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा और यहां से x के जगह पर 2 माइनस 2 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करो, 3 और गुने 2 में से 2 तो 0। ये भी मान कितना हो रहा है, 0। तो यहां पर गौर से देखना, p ऑफ -1 रखा तो 0 आ रहा है, p ऑफ 2 रखा तो भी यहां पर 0 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां p ऑफ -1 बराबर 0 आ रहा है, p ऑफ 2 बराबर 0 आ रहा है। अतः x बराबर -1 2 बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। ठीक है, समस्या ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, उसका आसान सा सोल्यूशन है। आगे बढ़ो। बहुपद है हमारे पास p ऑफ x और x का मान दिया है 0। क्या 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। p ऑफ x बराबर x स्क्वायर, p ऑफ 0 निकालना है हमको, 0 का स्क्वायर करेंगे और 0 का स्क्वायर मतलब 0 गुने 0 बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखो यहाँ p ऑफ 0 बराबर 0 आ रहा है, अतः x बराबर 0 p ऑफ x का शून्यक है। हो गया सवाल, आगे बढ़ो जी। लास्ट लास्ट तो नहीं बोलेंगे, छठे नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न में कुल मिला के दो और प्रश्न है जिसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास p ऑफ x बराबर एल एक्स प्लस एम। तो एल एक्स बराबर रखना है हमको -m बट्टा एल। तो p ऑफ -m बट्टा एल लिखेंगे, l इंटू -m बट्टे में l और प्लस में m। l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, -m बच रहा है और ये प्लस में m बच रहा है, जो कितना हो जाएगा 0। प्लस में -m, माइनस में -m, प्लस में -m, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ p ऑफ -m बट्टे l बराबर 0। अतः क्या हो जाएगा जी, अतः ये हो जाएगा x बराबर -m बट्टे l बहुपद p ऑफ x का शून्यक। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। तो इसमें कुल मिला के और दो प्रश्न है, और जरा देखिए इस दो प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न बेहद ही आसान है, जितने भी इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न है सारे के सारे बहुत ही आसान है। तो प्रश्न है हमारे पास p ऑफ x, हमारे पास एक बहुपद दिया है, जैसा कि इस पूरे चैप्टर में हम देखते आ रहे, इस पूरे प्रश्न में हम लोग देखते आ रहे हैं। और इसके बराबर में x का 2 मान दिया है, पता करना है कि ये शून्यक है या नहीं। तो सिंपली हमारे पास जो बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 1 है। तो अगर हम रखते हैं पहला मान क्या है, रूट वन -1 बट्टे √3। तो अगर हम रखें p ऑफ -1 बट्टे √3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 बट्टे √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। गौर से समझना, यहाँ पर गौर से समझना, स्क्वायर -1 बट्टे √3 पर स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब है माइनस का 1 बट्टे √3 इंटू माइनस का 1 बट्टे √3। तो यहाँ पर क्या होगा ना, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा और बट्टे में √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसके लिए होगा ये यहाँ पर कि 3 गुने 1 बट्टे प्लस में 3 हो जाएगा।
-1 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचा हमारे पास +1 और ये -1 बराबर में कितना हो गया 0। तो P ऑफ -1/√3 तो हमारा 0 आ रहा है, तो ये तो एक शून्यक तो हो जाएगा, -1/√3 तो हो जाएगा, बट क्या ये दूसरा भी शून्यक है कि नहीं है और जरा चेक करें। तो हमारे पास P ऑफ x बराबर दे रखा है 3x² माइनस का 1, क्लियर है यहाँ तक, है ना, जो दिया है ना वो हमने यहाँ पर लिखा है। वैल्यू क्या है हमारे पास P ऑफ 2/√3, 3 इंटू 2/√3 इस पे स्क्वायर लगा दो माइनस का 1। अब कहने का मतलब है इस पर स्क्वायर लगा है 2/√3, इस पर हमने स्क्वायर लगाया, इसका मतलब 2/√3 और गुने में 2/√3, तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा, ये हमारा 3 निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये होगा 4/3 और माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 बराबर ये होता है 3। तो कहने का मतलब है दूसरा वैल्यू जब रखते हैं यहाँ पर 2/√3 तो हमारा मान यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये शून्यक नहीं होगा। अतः क्या लिख सकते हैं यहाँ P ऑफ -1/√3 बराबर आ रहा है बाबू 0, ठीक है। अतः x बराबर -1/√3 P ऑफ x का शून्यक है, शून्यक है। दूसरी बात है कि P ऑफ 2/√3 बराबर 0 नहीं आ रहा है, अतः x बराबर 2/√3 P ऑफ x का शून्यक नहीं है। चलो जी, हो गया क्लियर बात, है ना, आसान प्रश्न था। आ जाओ जी लास्ट प्रश्न को देखेंगे और ये तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया x बराबर 1/2 मान रखना है, बहुपद दिया है 2x + 1, सिंपल सा प्रश्न है। तो हमको क्या करना है ना, x बराबर P ऑफ 1/2 रखना है बाबू, 2 गुने 2x का मतलब 2 गुने x, और x के जगह पर हमको रखना है 1/2 प्लस में 1, ये खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास 1 + 1 बराबर में 2। अब P ऑफ 1/2 रख रहे तो मान कितना आ रहा है 2, 2 तो 0 नहीं है, मतलब बराबर में 0 नहीं आ रहा है, और बराबर में 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या बोलेंगे बाबू, P ऑफ 1/2 डज नॉट इक्वल टू 0, अतः x बराबर 1/2 बहुपद P ऑफ x का शून्यक नहीं है। बस सिंपल सा प्रश्न है और उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो जी में एक्सरसाइज 2.2 में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो इससे पहले हमने 3 तक का प्रश्न देखा है, चौथा और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। आओ जरा देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर जो भी बहुपद दिए गए हैं ना, वो या तो एक ही घात वाले, या तो क्या मतलब है एक ही घात वाले बहुपद है, जितने भी बहुपद है एक ही घात वाले बहुपद है। अब यहाँ पर एक घात वाले बहुपद है और एक घात वाले बहुपद का शून्यक निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। सपोज हमारे पास ax + b एक बहुपद है, जो एक घात वाले बहुपद का सामान्य फॉर्म होता है ax + b। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बराबर में इसके 0 रखते हैं, देन इस b को उठाकर किधर ले जाएंगे, तो ये होगा ax बराबर -b। देखो a और b क्या है, कांस्टेंट, यानी कोई भी संख्या हो सकता है। देन ax बराबर हो जाएगा हमारा -b, और a और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो अगर x बराबर लिखते हैं तो ये दूसरे तरफ ले जाएंगे a को, और a जब दूसरे तरफ जाएगा तो गुना में है, दूसरे तरफ जाके भाग में हो जाता है, तो ये हो जाएगा -b/a। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी दो ये एक घात वाला बहुपद होता है उसका शून्यक हम इजिली निकाल सकते हैं। और जो हम उदाहरण में चलेंगे, उदाहरण क्या प्रश्न है, प्रश्न में चलेंगे वहां से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ x + 5 बराबर 0, सिंपली यहाँ पर x + 5 बराबर 0 को रखेंगे, और अब क्या करेंगे ना, अचर है, ये अचर है 5, इसको उठा के दूसरी तरफ ले चलेंगे। रूल क्या है कि ये प्लस है, इधर आके माइनस, ये माइनस रहेगा, इधर आके प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x बराबर -5। क्लियर है बात। यहाँ पर x - 5 बराबर 0 है, 0 क्या, x - 5 का शून्यक निकालना है, तो x - 5 के बराबर 0 रखा। अब हमने पहले ही कहा था कि अगर यहाँ प्लस है तो इधर जाने के बाद माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा हमारे पास +5। चलो जी, इसके बराबर में 0 करें, तो अब 5 को अगर उठा के इधर ले जाएंगे
तो प्लस में 5 है, इधर आके माइनस में 5, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो अगर 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5, गुना में है दूसरी तरफ जाके भाग में, तो x बराबर -5/2। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है सारा का सारा। ये हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0। ठीक है, 3x - 2 बराबर 0। अब यहां से अगर हम देखें तो क्या देखें, यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस में है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस में 2। 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह, अगर हम 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो x बराबर हो जाएगा 2/3। ये गुना में था, दूसरी तरफ जाने के बाद भाग में चला गया। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 3x बराबर लिखेंगे 0, और ये 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, x बराबर लिखेंगे तो दूसरी तरफ जाके यानी कि ये 0 के भाग में 3 चला जाएगा, 0/3। और हमको पता है 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो जो भागफल आता है हमेशा 0 आता है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो x का 0 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे पास क्या दिया है, ax बराबर हमको शून्य निकालना है, ax का ये बहुपद दिया है, बराबर में 0 रखेंगे और x बराबर हो जाएगा 0 और बट्टे में 1, सेम ऊपर वाले प्रश्न की तरह, तो ये भी मान हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, 8वें नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। जरा देखिए, इसके बराबर में रखेंगे 0, क्योंकि सी और डी ये जो है ना हमारा कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। कौन सी संख्या है, अचर संख्या है। इसका मतलब डी को हम ले चलेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी एक्स बराबर प्लस में है दूसरी तरफ जाके माइनस का डी। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर होगा, ये गुना में c और x गुना में है, x बराबर लिखेंगे तो -d और बट्टे में ये हो जाएगा c, गुना में दूसरी तरफ जाने के बाद ये हो जाएगा भाग। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर को देख लेते हैं कि 2.3 हमारा है क्या। ठीक है, शायद वहां पर हमको गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 पर और देखते हैं क्या क्या पढ़ना है।